जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में 19 से 25 अप्रैल 2024 तक श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्यातिभव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 21 अप्रैल 2024 को धूमधाम के साथ जन कल्याणक महोत्सव मनाया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं जन कल्याणक महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां। टाड़ो ने टाड़ो प्रभु भय फेरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो, अंतरिक्ष नो प्रभु लागे अनेरो, पारस सहु खेला रे थया, खेला रे थया रे सहु खेला रे थया, प्रभु पार्श्वना में आज सहु खेला रे थया, प्रभु पास तारा रास्ता में आज ध्याने, उनकी भान गावे गान सहु आज भावे, के अंतरंग लागो रंग अंतरिक्ष केरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो। प्रभु संग प्रीत माँ बंधाई रे गया, प्रभु संग प्रीत माँ बंधाई रे गया, प्रभु पार्श रंगे आज सौ रंगाई रे गया, प्रभु पार्श रंगे आज सौ रंगाई रे गया, गुणगान थई गावे गुणगान गावे, भूली भान गावे गान सहु आज भावे, के अंतरंग लागो रंग अंतरिक्ष केरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो, पारस मेरो प्रभु पारस मेरो। हरि 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 तुझी भाग्या तमे दया हरि हंताजी, गुणना परिमल तुझ
गर्भ अवस्था से ही जो ज्ञान के धनी है, गर्भकाल से ही इंद्र जिनको नमन करते हैं, ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान जिनके अंतर से निरंतर करुणा रस की धारा बहती है, सर्व जीवराशि के लिए करुणा की उत्कृष्ट भावना जगाकर जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, ऐसे तीर्थंकर भगवान पंचांग भाव से मेरे वंदन स्वीकार करो, अनगिनत वंदन स्वीकार करो। प्रभु का गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। अब तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है। महारानी वामा देवी, महाराजा अश्वसेन और वाराणसी नगरी की समस्त प्रजा सभी इस परम पावनी मंगल घड़ी की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। समग्र सृष्टि प्रभु का स्वागत करने के लिए तैयार है। सभी दिशाएं दिव्यात्मा के आगमन का जय घोष कर रही है। शीतल वायु भी सर्वप्रथम प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए व्याकुल है। वृक्षों की शाखाएं प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु के अवतरण के समय सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों के बीच एक प्रतियोगिता सी प्रारंभ हो गई है। जगत दिवाकर भी प्रभु के महान तेज का दर्शन करने के लिए धरती पर दृष्टि लगाए बैठे हैं। प्रभु की एक झलक पाने के लिए चंद्रदेव भी तरस रहे हैं। वसुंधरा अत्यंत आतुर है कि कब उस सजीव तीर्थ का आगमन होगा और ये जन्मधारा तीर्थ बन जाएगी। तीर्थंकर प्रभु के पावन आगमन पर सभी दिशाओं में अपार हर्ष और उल्लास है। सूर्य की किरणें घर घर इस प्रकार पहुंच रही है जैसे द्वार खटखटाते हुए कह रहे हो कि उठो और तैयार हो जाओ, कल्याणकारी प्रभु के आगमन की बेला आ गई है। अब आ गई है पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, महामंगल दिन और अनिल नामक शुभ योग। ये सर्वोच्चम कल्याणक संयोग है। अब वो क्षण आ गया है जब वो परम चेतना हमारे मध्य प्रकट होने वाली है। गौरवशाली जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए, मोहग्रस्त आत्माओं को मुक्त करने के लिए, जिज्ञासु आत्मा को शाश्वत आनंद में स्थिर करने के लिए परम दाता इस धरती पर अवतरित होंगे। 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का इस धरती पर अवतरण होने वाला है। हो रहा है महापवित्र अस्तित्व का प्रागट्य इस धरा पर। इस पवित्र तत्व के प्रागट्य से होगा प्रागट्य हमारे अंतर में पवित्रता का। पवित्र मुख कमल का दर्शन करने पवित्र होगी हमारी दृष्टि। उनके पवित्र नाम का जय जयकार करके पवित्र होगी हमारी वाणी। उनके पवित्र देह की सेवा करके पवित्र होगी हमारी काया। उनकी पवित्र आत्मा के सानिध्य में रहकर पवित्र होगी हमारी आत्मा। मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए, मुक्ति की ज्योत जगाने के लिए पुण्य प्रभु का आगमन होने वाला है इस धरा पर। कल्याणकारी तीर्थंकर प्रभु के जन्म की गूंज सौधर्म देवलोक में भी सुनाई दी है। सौधर्मेंद्र को भगवान तीर्थंकर की सेवा भक्ति करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। सौधर्म देवलोक के सर्व देवी देवताओं का आधिपत्य करने वाले देवताओं के राजा देवराज शकेंद्र और सची इंद्राणी पधार रहे हैं।
मेरा ये विराट वैभव मेरा सही मायनों में ऐश्वर्य नहीं है। जिनेश्वर भगवान के प्रति प्रेम संपत्ति वही मेरी सच्ची समृद्धि है। मैं जिनेश्वर के चरणों का दास हूं, यही मेरा परिचय है। ये सर्व तो मात्र मेरे पुण्य का वर्णन है, किंतु मेरा वास्तविक वैभव तो है जिन भक्ति और जिन सेवा का लाभ। मेरी सर्व रिद्धि सिद्धि की सार्थकता तभी योग्य है जब उससे जिनेश्वर भगवंत और जिन शासन की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रकार से सेवा भक्ति कर सकूं। यथार्थ कहता हूं, देवलोक के स्वामी बने रहने से ज्यादा मुझे प्रभु के चरण कमल की धूल बने रहने में सुख प्राप्त होता है। देवलोक के अनेक भोग विलास में नहीं, किंतु मेरी वास्तविक सुख शांति तो मेरे करुणावंत प्रभु की उपासना में है। तीर्थंकर भगवान की सेवा भक्ति में ही हम सब का कल्याण है और यही मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। ये क्या हो रहा है? स्वामी, आपका आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? हे देवेंद्र, ये किसी विपदा का संकेत तो नहीं है? स्वामी, ये हमारी श्रेयस्कर जन भक्ति में किस प्रकार का विघ्न आया है? आप अपने अवधि ज्ञान से जानकर कृपया हमें बताइए। ये कंपन शुभ घटना का संकेत है। अरिहंत प्रभु प्रकट हुए हैं। अपार करुणावंत तीर्थंकर का जन्म हुआ है। मोक्ष मार्ग सारथी आए हैं। अब हम अवश्य ही भव के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे दीन दयाल, आज एक बार पुनः यह भरत क्षेत्र स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लग रहा है, क्योंकि त्रैलोक्य के मुकुट रत्न के समान आपका वहां आगमन हुआ है। हे भगवान जिनेश्वर, आप परम इष्ट हो, परम हितैषी हो। हे तीन भुवनों के स्वामी, इस महाभयंकर भवसागर को पार करना बेहद कठिन है, पर भव्य जीव भी आपके चरण कमल के सेतु के सहारे इसे सुखपूर्वक पार कर जाते हैं। हे प्रभु, हर्ष के कारण मेरा हृदय स्पंदित हो रहा है। मेरा रोम रोम इतना आनंद से भर गया है कि मेरे वस्त्र और गहने भी तंग हो रहे हैं। आपके साक्षात दर्शन करने के लिए मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं। हे भगवान, अपने इस दास को आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर देकर धन्य कर दो। हे देवगण, बहुत ही रोमांचक समाचार है। भरत क्षेत्र की वाराणसी नगरी में परम कल्याण मूर्ति, जगत त्राता, त्रिलोक वंद्य श्री तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। सौधर्म देवलोक के सभी देवों तक मेरा ये आदेश पहुंचा दो कि सभी तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याण के लिए अपने पूरे परिवार के साथ बिना विलंब किए पधारें। ये शुभ समाचार सुनकर सौधर्म देवलोक में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। इंद्र सभा में जिन भक्ति का आनंद उमड़ रहा है, अंतर्मन में निर्मलता के अनगिनत द्वीप जगमगा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी के हृदय आत्म महिमा के अद्भुत रंगों से रंग रहे हैं। संपूर्ण संसार विश्वव्यापी प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। सकल जीवराशि ने एक पल के लिए एक अवर्णनीय शांति और आनंद का अनुभव किया है। लोकोत्तम तीर्थंकर भगवंत का प्रथम दर्शन करने की लालसा सौधर्म इंद्र को व्याकुल कर रही है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से देव सेनाएं स्वर्ग से ऐसी निकली जैसे किसी महासागर से लहरें निकलती हैं। सभी इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ अपने अपने देव विमानों पर सवार होकर वाराणसी नगरी की ओर चल पड़े। सौधर्म इंद्र और सची इंद्राणी अपनी विशाल 7 सेनाएं, हाथी,
घोड़े, रथ, गंधर्वों आदि को लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आत्मरक्षक और लोकपाल देवों के साथ बड़े वैभव से राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। हे देवी, मेरी परिसीमा यहीं तक थी। आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप तुरंत प्रसूति गृह में जाइए और तीर्थंकर बाल प्रभु के प्रथम दर्शन का लाभ लीजिए। मेरा मन भी प्रभु के दर्शन को व्याकुल है। आप शीघ्र ही बाल प्रभु को लेकर आइए। हमें उनका जन्माभिषेक करना है। हे स्वामी, ये कैसे संभव है? कोई माता अपना नवजात शिशु मुझे कैसे सौंप देगी? हे देवी, आप अनेक विद्याओं की स्वामिनी हैं। आप माता पर अवस्वापिनी नामक निद्रा का प्रयोग कर बाल प्रभु की प्रतिकृति माता के पास रखकर तीर्थंकर प्रभु को ले आइए। प्रभु के साक्षात दर्शन करने के लिए मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं। जो आज्ञानाथ। इस पंच कल्याण का एक अतिशय और है। यहाँ एक विधि नायक नहीं, तीन विधि नायक हैं। दो और सौधर्मेंद्र और सचेंद्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों सौधर्मेंद्र और सचेंद्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और काशी नगरी की ओर वो भी प्रस्थान कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर 3 विधिनायक के रूप में जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके पूर्व जब तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का काल था, उस समय एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची, धीरे से जाना महलों में। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची, चुपके से जाना महलों में, ओ चुपके से जाना महलों में। सोई है, सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने,
जा जा अरे जा 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 महलों में और शची चुपके से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में और शची चुपके से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने। जा 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 महलों में ओ शची चुपके से जाना महलों में। बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, तेरे संग जागे भाग ये मेरा। बड़ा पुण्य उदय, बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, तेरे संग जागे भाग ये मेरा। समय ना गमा, समय ना गमा बतियन में ओ री शची चुपके से जाना महलों में। चुपके से धीरे से चुपके से जाना महलों में ओ री शची धीरे से जाना महलों में। मैं सोई के राजा की रानी, सोई के राजा की रानी, देख रहे अनुपम सपने। जा जा अरे जा 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 महलों में ओ शची धीरे से जाना महलों में। तब धीरे धीरे सची इंद्राणी जाने लगी, लेकिन उससे पहले सची इंद्राणी मन में सोच रही है, विचार कर रही है, कितने सुंदर होंगे प्रभु, कितने सुंदर होंगे प्रभु। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। कैसे? छम छम करती चाली, छम छम करती चालिए शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली वो माता के महलों में जाए। और जहाँ पर सोई माता वामा चुपके से महलों में जाऊं, जहाँ पर सोई माता वामा चुपके से महलों में जाऊं, और गोदी में ले कर प्रभु जी को जीवन ये सफल बनाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली वो माता के महलों। भाइयों, कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ इस गीत के साथ नृत्य करेंगे और कहेंगे, और कैसी होगी, कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही मैं विचारूं। और कैसी होगी छवि
शक्ति प्रभु जी की मन में यही में विचारूं, और हुई बावरी मैं तो अभी से क्यों सोचूं और क्यों विचारूं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव, ओ दबे दबे पाँव जाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे, ओ छम छम करती जाली वो शची भोली भाली माता के महलों में जाए। और शचीन रानी पहुंच जाती हैं। इधर सौधर्मेंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रत्न कुक्षिधारिणी, शचींद्राणी का आपको नमस्कार है। हे माता, तीनों लोकों के स्वामी को जन्म देने वाली आप महापुरुषों द्वारा पूज्य और देवियों द्वारा सेवनीय हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य को प्रकट करती है, उसी प्रकार हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंधकारों को दूर करने के लिए आपने श्री जिनेंद्र देव को ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकट किया है। आपका अगणित वंदन है। शची इंद्राणी माता पर अवस्वापिनी नामक निद्रा का प्रयोग करती है और बाल प्रभु को अपनी गोद में उठाकर उनकी प्रतिकृति माता के पास रख देती है। आज मेरा ये जन्म कृतार्थ हुआ है। आपको गोद में लेते ही ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं अपने मोक्ष को गोद में ले रही हूं। मुझे साक्षात परमात्मा के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन कहता है कि देव पर्याय में मां बनने का सुख नहीं है। आज बाल प्रभु को हाथों में लेते ही मेरे रोम रोम में वात्सल्य के कई झरने फूट पड़े हैं। उनके निर्दोष मुख कमल का दर्शन करते ही अंतर मन में जितनी करुणा समाई थी वो सभी प्रभु के प्रति उमड़ पड़ी है। ये कैसी पावन अनुभूति है। वितराग प्रेम का सूर्य उगा है, जिनेश्वर का जन्म हुआ है। वितराग प्रेम का सूर्य उगा है, जिनेश्वर का जन्म हुआ है। तीनों लोक में खुशियों की बाजी शहनाई, जिन भक्ति की दिव्य ध्वजा नभ में लहराई। धन्य हुई मैं बाल प्रभु का स्पर्श मिला है, मोक्ष मार्ग का मुक्ति का पुष्प खिला है। शची इंद्राणी भाग्य पे अपने मन ही मन हर्षाई, मन ही मन हर्षाई, मन ही मन हर्षाई। मंगल बेला आई, शुभ मंगल बेला आई। ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई। हाँ मंगल बेला आई, शुभ मंगल बेला आई। ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई।
की ज्योत जगाने प्रभु है आए, मुक्ति का शुभ संदेशा जिनेश्वर लाए। धन्य हुए सब देव देख प्रभु छवि निराली, धन्य कालिए धन्य धराए धन्य हुई इंद्राणी। ममता की ये स्वर लहरी तन मन पे है छाई, तन मन पे है छाई, तन मन पे है छाई। मंगल बेला आई, शुभ मंगल बेला आई, ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई। हाँ मंगल बेला आई, शुभ मंगल बेला आई, ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई। ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई, ममता की पावन गंगा इन नैनों से बह आई। हे जिनेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं। अब आप विनती कर ही रहे हैं तो मैं भला आपको इस महापुण्य से कैसे वंचित रख सकती हूँ। लीजिए, आप भी बाल प्रभु का दुलार कीजिए। अत्यंत सुंदर और निर्मल स्वरूप है बाल प्रभु का। उन्नत ललाट, सूर्य के समान तेजोमय मुखमंडल, मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता। प्रभु का ये स्वरूप मुझे सम्मोहित कर रहा है। हम सभी देव एकत्र होकर भी ऐसा सुंदर रूप निर्माण करने का प्रयास करें, तब भी आपके पैरों के अंगूठे जितना रूप भी निर्माण करने में हम असमर्थ हैं। आपका स्वर्ण समान कांतिमान देह 1008 उत्तम लक्षणों से सुशोभित है। आपके नयन कमल आपकी निरागी, निर्विकारी और निर्लेप दशा के दर्शन कराते हैं। आपके करुणा से भरे नेत्र कमल हमसे कहते हैं, बाह्य संसार बहुत देख लिया, अब अंतरलोक के सौंदर्य को देखो। ऐसी प्रेरणा देते आपके नयन कमल पर हम न्योछावर हो जाएं, बलिहारी जाएं। आपके हृदय कमल से प्रेम की अखंड धारा बह रही है। सर्व समुद्रों के जल से भी अधिक करुणा आपके हृदय में समाई है। पुष्पों से भी कोमल और गंगा जल से भी पवित्र ऐसा आपका हृदय कमल इतना विशाल है कि सर्व जीव राशि उसमें समा सकती है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने की प्रेरणा देते आपके हृदय कमल पर हम न्योछावर हो जाएं, बलिहारी जाएं। हे परमात्मा, जैसे क्षीर सागर अनंत रत्नों का भंडार है, ऐसे गुण रत्नाकर आपका आत्म अनंत गुणों से परिपूर्ण है। आपके आत्म में सदैव जन कल्याण की लहरें प्रवाहित होती रहती हैं। संसार के कल्याण का निर्देश देते आपके आत्म मंदिर पर हम न्योछावर हो जाएं, बलिहारी जाएं। हे प्रभु, आपके परम पावनी चरण कमल के स्पर्श से हमारी भाव दरिद्रता दूर होती है। अशरण इस संसार में एकमात्र आश्रय है आपके चरण कमल। इनका आश्रय पाने वाले भंवर जाल में भी डूबते नहीं हैं। अनन्य शरण को देने वाले आपके चरण कमल पर हम न्योछावर हो जाएं, बलिहारी जाएं। हे तीर्थंकर भगवंत, पूरी श्रद्धा के साथ आपके परम मंगलकारी, परम पावनकारी श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित हुए श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्यातिभव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत जन कल्याणक महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी कार्यक्रम की शेष झलकियों के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेन्द्र।